गणगौर आई, खुशियों की बहार लाई। हर घर में उल्लास, हर दिल में प्यार। गणगौर की पूजा करती है हर नारी, माता पार्वती की कृपा हो सब पर प्यारी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजा की शुरुआत से लेके विदाई तक संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूंगी। साथ ही मैं गणगौर के गीत भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आइए देखिए गणगौर पूजा के दिन सुबह सुबह हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तारीख को गणगौर पूजन किया जाएगा और किस समय हमें गणगौर पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 31 मार्च को सुबह 9:11 पर होगी और तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर होगा। ऐसे में 31 मार्च को गणगौर व्रत किया जाएगा और 31 मार्च 2025 को गणगौर पूजा भी सुहागिनी महिलाएं और कुंवारी लड़कियों द्वारा की जाएगी। तो आइए जानते हैं घर पर हम गणगौर की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे उठकर स्नान से निर्वित हो जाना है और बहुत ही सुंदर कपड़े पहनकर पूरा 16 श्रृंगार कर लेना है। सोने के आभूषण पहन लेने हैं और फिर उसके बाद में गली मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर सिर पर लोटा लेकर बाग बगीचे में जाए और वहां से ताज़ा जल लोटे में भरकर उसमें हरी भरी दूब और फूल से सजाकर घर पर गीत गाते हुए लेकर आते हैं। और ये दूब लाने का गीत इस प्रकार से है। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की बाड़ी खोल, छोरिया आई धूब ने, बाड़ी की बाड़ी खोल। कूड़े की तो बेटी हो, कूड़े की तो बहन हो, काई तुम्हारो नाम है, काई तुम्हारो काम है। तो यहाँ पर आपसे काई तुम्हारो नाम है, काई तुम्हारो काम है, कुण की बेटी हो, कुण की बहन हो। तो यहाँ पर आप अपने पिता का, भाई का नाम ले और जहाँ पर नाम पूछा गया है वहाँ पर आप अपने खुद का नाम ले और क्या काम है वो भी आप इस तरह से बताए। ईसरदास जीरी बेटी हा, कानी राम जीरी बहन हा, गोरा मारो नाम है, गोर की पूजारण हूँ। मैं गोरन पूजन वाली, गोर की पूजारण हूँ। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की बाड़ी खोल, छोरिया आई दूबने, बाड़ी की बाड़ी खोल। तो इस तरह से सब अपने अपने पिताजी का, भाई का, खुद का नाम लेते हुए गीत को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ पर आप गणगौर पूजने जाते हैं वहाँ पर आप गणगौर पूजने जा सकते हैं। और अगर आपके गली में गणगौर नहीं डली गई है तो आप घर पर भी पाटा लगाकर और खुद के घर पे भी आसानी से गणगौर पूजन कर सकते हैं। तो एक चौकी लगा ले और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा ले और उस चौकी पर छोटा सा पाटा रख ले। आजकल बाज़ार में छोटा सा पाटा मिल जाता है और उस पाटे को हम धूप से धोएंगे। तो जो हम बगीचे से या पार्क से हरी हरी दूब लाए थे उसमें से कुछ दूब का टुकड़ा आपको हाथ में ले लेना है और फिर पाटा धोना है। और पाटा धोते समय आपको ये वाला गीत गाना है और गीत गाते गाते आप दूब को बार बार लोटे में गीला करें और फिर पाटा धोए और ये वाला गीत गाए। पाटो दो ये पाटो दो, ईसर की बैण पाटो दो, पाटो दो ये पाटो दो, बीरा की बैण पाटो दो। पाटा ऊपर पीड़ो पान, मैं जास्या वीरा की जान, जान जास्या पान खास्या, वीरा ने परनार ल्यास्या। थाली में खाजा मारा वीरा राजा, थाली में पतासा वीरा करे तमाशा। अड़ी गली में सांप जाए, भाभी तेरा बाप जाए, अड़ी गली में गाडो जाए, मारो वीरो लाडो जाए। चूल्हा पाछे 5 पचीठा, सासू जाने मारा बेटा, पड़कों में लोदरी, मारो वीरो चौधरी, ओखली में धानी, छोरा की सासू काणी। पाटा धो भाई पाटा धो, वीरा की बहन पाटा धो। इस तरह से पाटा धोने का गीत हम पूरा करेंगे और फिर उसके बाद में जो पाटा हमने धोया है उस पर पार्क से लाई हुई हरी दूब बिछा देंगे और उस दूब पर ईसर गणगौर को विराजमान कर देंगे। और ईसर गणगौर के साथ में एक सुपारी पर हम थोड़ी सी मोली लपेटकर और गणेश जी स्थापना कर देंगे। यानी कि जो सुपारी है वो हमारे गणपति है तो उनको भी हम पाटे पर
स्थापित कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। उस पर हम रोली, चावल, जंदेव, मोली, इस तरह से ये सब कुछ लगाते हुए गणेश जी की पूजा करेंगे। और उसके बाद में हम ईसर गणगौर की पूजा करेंगे। ईसर गणगौर पर हम सबसे पहले शुद्ध पानी से छींटा लगाएंगे। जो पानी हम सर पर रखकर लेकर आई थी, उसी लोटे में से हम पानी लेंगे और दोब के द्वारा हम ईसर गणगौर पर छींटा मारेंगे। उसके बाद में रोली, चंदन और चावल लगाएंगे। गणगौर को मेहंदी, काजल, चूड़ी, चुनरी मतलब 16 श्रृंगार करेंगे और ईसर जी को भी टीका लगाकर चावल लगाएंगे और पाटे पर थोड़े से गेहूं रखकर और देसी घी का दीपक भी चालू कर दे। अब हम यहाँ पर टिक्की लगाएंगे। तो कई महिलाएं तो टिक्की दीवार पर भी लगा लेती है, कई पाटे पे भी लगाती है और कई पेपर लगा देती है ताकि दीवार गंदी ना हो। तो उस पर 16-16 बिंदी मेहंदी, काजल और रोली की लगाई जाती है। अब जो भी महिलाएं पूजा कर रही है वह सब अपने अपने नाम की 16-16 बिंदी लगाती है। और जब हम 16 बिंदी लगाते हैं, जैसे कि कुमकुम की हमें 16 बिंदी लगानी है, मेहंदी की 16 बिंदी लगानी है और काजल की 16 बिंदी लगानी है। और जब हम बिंदियां लगाते हैं तो उस समय हम टिक्की का गीत गाते हैं। तो वो गीत इस प्रकार से है। आमा क जामा टिकी, पाना क फूला टिकी, हरो नगीनो ये आटी की मारी गोरा बाइन सोवत। तो ईसर दाजी मोल मुलाई ए टीकी, आमा क जामा टिकी, पाना क फूला टिकी, हरियो नगीनो ये। तो इस तरह से टीकी का गीत गाते हुए ईसर दास जी की नाम की जगह अपने पति का नाम ले और गोरा की जगह स्वयं का नाम लेते जाए। जो जो स्त्रियां बिंदी लगाती जाए वह अपने पति का और स्वयं का नाम लेते हुए इस गीत को आगे बढ़ाएं। और जो आप पार्क से दोब लेकर आए हैं उसमें से आप थोड़ी थोड़ी दोब पूजने के लिए निकाल दें। अगर कंवारी लड़कियां हैं तो 8 हरी दोब के गुल्ले निकालें और सुहागन महिलाएं 16 गुल्ले निकालें और इस दोब से हम बाद में गणगौर की पूजा करेंगे। अब कई घरों में अलग अलग भोग बनाया जाता है, जैसे कि हलवा, गुलगुले और बाजार से घेवर लाया जाता है। तो जो भी आपके पास में मीठा भोग लगाया जाता है वो आप गणगौर माता को लगा दे और उसके बाद में जो आपने गोने बनाकर लेकर आए हैं वो गोने भी वहां पर चढ़ा दे। अब हम जब गणगौर पूजेंगे तो सुहाग जल तैयार करेंगे और अब हम जो सुहाग जल बनाएंगे वो आप या तो एक पीतल के कटोरे में बना ले या कांसे का कटोरा होता है जो कि हर किसी की शादी में आता है या फिर हम पूजा करते हैं वो कटोरा दिवाली पर। तो वो कटोरा आपको ले लेना है और उसमें हम थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे और थोड़ा सा शुद्ध पानी डालेंगे और अब उसमें हम 5 चीज़ें डालेंगे, जैसे कि हल्दी की साबुत गांठ, कोड़ी, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और चांदी की अंगूठी। तो ये 5 चीज़ें हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम दूध में फूल डाल देंगे ताकि वो देखने में सुंदर लगे। और अब हमें जो पूजने वाली दूब है उसको लेना है हाथ में, दोनों हाथ में आप ले ले और आपने जो जोड़ा बना रखा है अपनी पड़ोसन का, सहेली का, वो जोड़ा आप बना ले। और अब उस दूब को उस दूध में डालते हुए 16 बार गणगौर जी के और ईसर जी के छींटा लगाएंगे। और जब हम ये छींटा लगाते हैं 16 बार तो इस समय ये वाला गीत गाया जाता है। गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे, बाला रानी बरत करो, करता करता आसायो बासायो, खेरो खाडू लाडू लायो, लाडू ने वीरा ने दियो, वीरो मन चुंदड़ दी, चुनर मन स्वाग दियो, भाग दियो, सने मन 16 ईसर भोला, दोन्यू जोड़ा जोड़ी जवारा, गेहूँ 11 रानी पूजे राज में, मैं पूजा सुहाग ने, रानी को राज घटतो जाए, माँ को सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी जात दे गुजरात दे, गुजरात यारो पानी दे दे घोड़ा ताणी, ताड़ी में सिंगाड़ा बाड़ी में बिजोरा, मारो भाई एम ल्यो सेम ल्यो, सिंगाड़ा ल्यो खाजा ल्यो, फीणी ल्यो खोपरा की चटक ल्यो, हरी हरी दोब ल्यो, दोब का डान ल्यो, पैप का फूल ल्यो, सूरज को डोरो ल्यो, सोना को कचोरो ल्यो, गणगौर पूज ल्यो। तो इस तरह से आपको
16 बार गणगौर पूज लेनी है। और जब आपकी आखिरी 16वीं गणगौर पूजो तो आपको इस तरह से नाम लेना है। जब आप 15 बार गणगौर पूज ले तो 16वीं बार आपको इस तरह से गणगौर पूजनी है। और 16वीं बार जब आप गणगौर पूजो तो इस तरह से सबके नाम लेते जाना है। मारा ईसर गणगौर हो थाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर भोला दोन्यू जोड़ा जोरी जमारा गेहूँ 11 रानी पूजे राज में मैं पूजा सुहाग ने रानी को राज घर तो जाए माँ को सुहाग बढ़ तो जाए कीड़ी कीड़ी जात दे गुजरात यारो पानी दे घोड़ा ताणी ताणी में सिंगाड़ा बाड़ी में बिजोरा मारो भाई एम लियो सेम लियो सिंगाड़ा लियो खाजा लियो पीड़ी लियो खोपरा की चटक लियो सरस जलेबी लियो हरी हरी धोब लियो धोब का डांड लियो पैप का फूल लियो सूरज को डोरो लो सोना को कटोरो लियो गणगौर पूज लियो। तो इस तरह से आपको दूसरा नाम लेना है मारा चांद सूरज हो, तीसरा लेना है मारा मालन मालनी हो। फिर आपको 1 2 3 4 बोलते हुए गौर का पूरा गीत गाना है। फिर चौथी बार आपको बोलना है मारा ओडा कोडा हो, 5वीं बार बोलना है मारा पाटा चौपड़ हो, 6ठी बार आपको बोलना है मारा दोब जुआरा हो, 7वीं बार आपको बोलना है मारी सहेली का चूड़ा चुंदड़ी हो, 8वीं बार आपको बोलना है मारी भाईली का काजल टीकी मेहंदी लच्छा हो थाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर भोला। इस तरह से आपको सबके नाम लेते जाना है और गीत को पूरा करते जाना है। और जब आपने 2 जो घास के गुच्छे बनाए थे उनसे 16 बार गणगौर पूज ले। उसके बाद में जो आपने सुहाग जल बनाया था उस सुहाग जल को आप अपने चूड़ा चूंदड़ी आँखों पर माथे पर सबसे छींटा लगा दे और 16 बार गणगौर की भी छींटा लगा दे और अपने चारों तरफ भी उस पानी को छिड़क ले। उसके बाद में वो पानी आप गमले में डाल सकते हैं और फिर उसके बाद में आप आरती कर लेंगे। और आरती कुछ इस प्रकार से है। मारी मालण फूलड़ा साल्याय गजानन जी थाको आरत्यो जी ईसर जी थाको आरत्यो जी थाकी आरतियाँ मैं आदर मेलू चादर मेलू पान सुपारी मेलू धोड़ा धोड़ा रुपया मेलू हीरा मोती पाटा पर मेलू सरस जलेबी मेलू राजा जीरो सवो मेलू रानी जीरी कोयल मेलू करो न भयारी बेणारत्यो जी। तो इस तरह से अपनी बहनों का और अपनी गोराओं का नाम लेते हुए आरती को संपूर्ण करेंगे। और उसके बाद में आपने जो भी भोग बनाया है वो भोग से आप जिमा दे। और जो आपने 16 बार गणगौर पूजने के लिए 2 घास के गुच्छे बनाए थे वो वहाँ पर एक गुच्छा पाटे पर चढ़ा देंगे और एक गुच्छा हम हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि हम सूर्य को अर्घ देंगे तब वो गुच्छा लेकर जाएंगे बाहर सूर्य को अर्घ देते समय। और उसके बाद में हम थोड़ी सी दौब दूसरे हाथ में ले लेंगे और फिर कहानी सुनेंगे। तो गणगौर की कहानी इस प्रकार है। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दौब। राजा के जो चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दौब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि आज तो छुपकर देखूंगा कि मेरी दौब क्यों घट रही है। तो जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी लड़कियां दूब तोड़कर ले जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी लहंगा खींच लिया। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो, हमारा लहंगा छोड़ दो और हमें दूब ले जाने दो। हम ये दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं, इसके बदले गणगौर का पूजा पाटा हम तुम्हें दे जाएंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियां पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटे को ओबरी में रख दिया। और उसके बाद में शाम को उसका बेटा आया और बोला कि माँ भूख लगी है। तो माँ ने कहा बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। तो उसने जोर से गुस्से पर दरवाजे से लात मारी और दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे संभालेगा। मालन ने टिक्की से रोली निकाली और आँखी की कोर से काजल निकाला और नखों से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी पर छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे हैं। ईसर जी बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा मांग सवार रही थी। ओबरी में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले हुकारा
भरने वाले सबको और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी बोलेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई रोज गणेश जी मिट्टी के बनाती और वो रोज गल जाते। एक दिन एक सेठ के मकान बन रहा था तो वो मिस्त्री से बोली कि मेरे लिए गणेश जी पत्थर के बना दो। तो मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और वो ढह जाए, चिने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ काम नहीं किया। तो वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है, बनाते हैं तो ढह जाती है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरे सोने के गणेश जी गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, और जैसे बुढ़िया माई को ठूटा वैसे सबको ठूटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो इस तरह से आपको गणगौर माता की कहानी कह लेनी है और फिर गणेश जी की कहानी कह लेनी है, और फिर उसके बाद में गणगौर माता को धोक लगाकर और अपने लिए, अपने सुहाग के लिए, अमर सुहाग के लिए विनती करनी है और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करनी है। और फिर हम जल का लोटा लेंगे और जो हमने दूब का एक गुच्छा रखा था वो बाहर लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद में सूर्य को अर्घ देंगे। और सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो ये वाला गीत गाते हैं। एड़ खेड़ नंदी जाए ओ पानी कट जासी राज, आदो जासी अड़िया गड़िया आदा ईसर नासी राज। ईसर जीती घरा पधारो घोरा जायो बेटो राज। अर्धा ल्याओ पर्दा ल्याओ बांदर वाल बंदाओ राज। काट की सुई का तागा जल्दी से सीधे रे, दर्जी का बेटा ईसर दाजी का गाबा। सीमता सीमता 10 दिन ला गया, भुआ के भरोसे भतीजा रह गया नागा। नागा नागा काई करो और सिवा दिया गाबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर भोला दोन्यों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूँ 11। तो इस तरह से आपको गणगौर पूजन के बाद में जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो ये वाला गीत गाया जाता है। और उसके बाद में थोड़ा सा आप पानी बचा ले और उससे घूमर घाल ले। तो इस तरह से आप गणगौर की पूजा सुबह के समय कर ले। अब गणगौर को किस तरह से हम विदा करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। और अब जो आपने जो पाटे पर गणगौर बिठा रखी है उनको ऐसे ही रहने देंगे। और अब शाम को हम जब विदा करते हैं तो उनको पानी पिलाते हैं और भोग लगा के विदा करते हैं। तो आपको पानी कैसे पिलाना है, आपने जो चुनरी ओढ़ी है या जो भी आपने साड़ी पहनी है उसका आपको पल्लू लेना है और उस पल्लू में आपको चांदी का छल्ला लेना है और उसको पल्लू को और चांदी के छल्ले को पानी में डुबोते हुए आप ईसर और गणगौर को पानी पिलाएंगे। और पानी पिलाते समय आपको गीत भी गाना है। मारी गोरे तिसाई जी ओ राज, गाठ्यारी मुकुट करो। मारी गोरे तिसाई जी राज, गाठ्यारी मुकुट करो। ब्रह्मा दास जीरा ईसर दास जीरा ओ राज, गाठ्यारी मुकुट करो। गाठ्या गाठे गठीला जीरो राज, गोरे पानी पीवो मारी गोरे तिसाई ओ राज, गाठ्यारी मुकुट करो। तो इस तरह से आपको गीत को आगे बढ़ाते जाना है। ईसर दास जी की जगह आपको अपने पति का नाम लेना है, बेटा की जगह आपको अपने बेटे का नाम लेना है और गाठ्यारी मुकुट करो। इस तरह से परिवार में जेठ देवर सभी का नाम लेते हुए, उनके बच्चों का नाम लेते हुए इस गीत को संपूर्ण करना है। और इस तरह से आप गोरा और ईसर जी को पानी पिलाते हुए सबका नाम लेना है। और उसके बाद में जब आप गोरा और ईसर जी को पानी पिला दें, उसके बाद में जो भी आपने सामग्री उनको समर्पित की है, या तो आपके पास में कोई कुआं या तालाब हो तो उन सामग्री को एक
लकड़ी की छाबड़ी में रखकर, ईसर गणगौर को छबड़ी में रखकर और उनको वहाँ पर विसर्जित करके आए। या अगर आपके पास में कोई भी कुआं या तालाब नहीं है तो फिर आप एक बड़ा सा बर्तन ले ले अपने घर में और उस बर्तन में पानी डाल ले। और जो भी आपने गणगौर के लिए 16 श्रृंगार रखे थे वो स्वयं भी आप पहन सकते हैं या किसी को भी दान दे सकते हैं। और जो ईसर गणगौर होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं तो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। तो आपको ईसर गणगौर को और साथ ही में रखी हुई दौब और जितनी भी हमने सामग्री रखी थी वो सब कुछ आपको पानी में डाल देना है। और धीरे धीरे ये मिट्टी के गणगौर और ईसर हम बनाते हैं वो घुल जाएंगे। और जिस समय आप गणगौर और ईसर जी को विदा करें उस समय आपको विदाई का गीत गाना है। और हो सके तो आप घर पे गणगौर के गाने बजा ले, क्योंकि धूमधाम से ढोल बजाते हुए हम ईसर गणगौर को विदाई करते हैं। मारी लाडकड़ी गोरान, मारी प्यारी सी गोरान, मारी छोटी सी गोरान, आज लेवण आया जी ईसर पावना जी। कोई चंदन चौकी ल्याओ, कोई मोतिया चौक पुराओ, कोई आसन तो लगाओ, आज लेवण आया ईसर पावना जी। मारी लाडकड़ी गोरान, मारी प्यारी सी गोरान, आज लेवण आया ईसर जी पावना। कोई जलजारी को ल्याओ, कोई कुमकुम तिलक लगाओ, कोई फुलवाता बरसाओ, आज लेवण आया ईसर पावना जी। मारी लाडकड़ी गोरान, मारी प्यारी सी गोरान, मारी छोटी सी गोरान, आज लेवण आया ईसर पावना जी। कोई मेवा मिश्री ल्याओ, कोई भोजन थाल लगाओ, अपने हाथा सजी माओ, आज लेवण आया ईसर पावना जी। मारी लाडकड़ी गोरान, मारी प्यारी सी गोरान, मारी छोटी सी गोरान, आज लेवण आया ईसर पावना जी। तो इस तरह से आपको गोरा को विदाई करते समय ये वाला गीत गाना है। और उसके बाद में जब गोरा की विदाई हो जाए तब वापस हम लौट कर आते हैं घर की तरफ, तो हम बदावा गाते हैं। और बदावा इस तरह से है। चिड़िया चटा चटे बोले, फटाफट बोले, बदाओ मेरे अंगना में डोले। चिड़िया चटा चटे बोले, फटाफट बोले, बदाओ मेरे अंगना में डोले। सास घर डोले, ससुर घर डोले, मुखड़े से कुछ नहीं बोले, बदाओ मेरे अंगना में डोले। चिड़िया चटा चटे बोले, फटाफट बोले, बदाओ मेरे अंगना में डोले। जेठ घर डोले, जेठानी घर डोले, देवर घर डोले, देवरानी घर डोले, मुखड़े से कुछ नहीं बोले, बदाओ मेरे अंगना में डोले। चिड़िया चटा चटे बोले, फटाफट बोले, बदाओ मेरे अंगना में डोले। तो इस तरह से आपको अपने परिवार के सभी भाई बंधु, जेठ जेठानी, सास ससुर, जितने भी आपके घर में परिवार है उन सब के नाम लेते जाए और बदावा गाते हुए अपने घर को वापस आ जाए। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा डांस कर लेना है, कुछ 5 गीत और गा लेने हैं। और फिर आप आस पड़ोस में गुड़ पतासा बांटे, क्योंकि जब भी हम वापस आते हैं तो मीठा मुँह ज़रूर करते हैं, तो इसलिए आप पतासा ज़रूर बांटे या कुछ भी मिठाई हो तो वो आप बांटे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम घर पर गणगौर की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि संपूर्ण जानकारी के साथ में आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, और गणगौर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।